हाथरस सदर के हाथरस सदर। फिर उसके बाद उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर मैंने डीएम साहब अर्चना वर्मा जी को कॉल करी, उसके बाद उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर मैंने कमिश्नर मंडल आयुक्त अलीगढ़ के लिए कॉल करी, फिर उन्होंने इनसे कुछ कहा होगा। फिर एसडीएम सदर का मेरे पास फोन आया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मिलो और मुझे बताओ कि खनन कहाँ हो रहा है। फिर मैं साहब उनके पास गया, उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास। और एसडीएम साहब को बुलाने के लिए तुम्हारे पास फोन आया था? जी, मेरे पास फोन आया था, प्राइवेट नंबर से और आया था। फिर उसके बाद मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला, मेरा फोन छीना और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे डायरेक्ट मारपीट शुरू कर दी। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप मुझे क्यों पीट रहे हो? तो वो घटनास्थल पे भी नहीं गए और मुझे पीटते हुए सादाबाद ले गए। सादाबाद ले जाने के बाद वो चंदवा थाने के पास एक निर्मला कोल्ड पड़ता है, उसमें ले गए। उसमें उन्होंने चौकीदार से बोला कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, गेट खोलो। चौकीदार ने कहा कि हम नहीं खोलेंगे, कि मैं एसडीएम सदर हूँ, गेट खोलो। चौकीदार ने जबरदस्ती गेट खोल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने गाड़ी को अंदर किया, फिर मुझे पिलर से बांधा और काफी बुरी तरीके से पीटा, जिसकी मैं आपको ऐसी रूम चोट लगी है मेरे, मैं आपको नहीं दिखा सकता। मेरे गुप्तांगों पे भी चोट है, मैं आपको फोटो शेयर करता हूँ। और फिर मुझे उसके बाद चंदवा थाने में ले जाया गया और वहां मुझे बंद करा दिया। और चंदवा थाने ले जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुमने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो हम तेरे परिवार और तुझे गलत मुकदमा में बंद करा देंगे। और फिर मुझे चंदवा थाने में बंद कराया। सुबह मेरे पापा और मेरे भाई गए और उन्होंने मुझे छुड़वाया। तुम एसडीएम सदर ने तुम्हारे को फोन करके बुलाया था, तो वह गाड़ी में यहाँ से बुलाकर ले गए या धक्का मार के गाड़ी में अंदर किया था? मुझे जबरदस्ती, पहले मेरा फोन छीना, फिर उसके बाद मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाला गया। तो आपको गाड़ी में भी मारपीट करते गए? गाड़ी में मेरे साथ मारपीट करी बैठालने के बाद जबरदस्ती। कौन कौन से अधिकारी थे गाड़ी में? एसडीएम सदर थे, तहसीलदार सदर थे, 2 होमगार्ड थे, एक ड्राइवर था। मारपीट किन किन कौन?